हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त तस्बत। बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है ना। चलो, आजकल टाइम ज़्यादा नहीं मिल रहा है, इसलिए ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए मुश्किल हो रहा है। चलो, आज की टॉपिक तो समझा देता हूं, कुछ बीमारियों के दवाइयां बता देता हूं ये वीडियो में, ताकि आपको आसानी हो सके मुर्गी पालन में। क्योंकि मुर्गी पालन हम कर रहे हैं तो बीमारियाँ और उसकी दवाइयाँ ज़रूर जानकर रखना है दोस्त। इसलिए वीडियो एंड तक देखते रहिए, और कोई भी भाई नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले भी वीडियोस आने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबा लेना। चलो, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पोल्ट्री फार्म में ज़्यादा आने वाली बीमारी CRD होती है। फिर CRD को किस तरह पहचाना जाए? अगर मुर्गा हो या बच्चा हो, मुर्गी हो, छींक रहा है, खरच खरच की आवाज़ से कर रहा है, तो ये भी CRD हो सकती है। और आँख से पानी जा रहा है, नाक से पानी जा रहा है, ये भी एक CRD है। और फूल जा रहा है बच्चा, मतलब कि बैलून की तरह, हवा की तरह, यहाँ पर बाजू में दिख रहा है आपको, इस तरह से फूल रहा है, तो भी ये भी CRD है। ये लक्षण इसके CRD के लक्षण होते हैं। तो ये CRD की दवा क्या है? एंड्रोस्ट्रॉन्ग BH या एंड्रोस्ट्रॉन्ग BM या एंड्रोफ्लॉक्सोसिन, ये सारी दवाइयाँ जो फार्मूला रहता है आपको यहाँ पर दे दिया हूँ, स्क्रीन चार्ट भी मार ले सकते हो। मेडिसिन, ये मेडिसिन कहीं भी वेटरनरी शॉप में मिल जाएगी, लाकर इस्तेमाल कर सकते हो। पीछे जो डोज दिया है वो डोज के हिसाब से आप आपके बच्चों को, मुर्गियों का उसका इलाज कर सकते हो। तो ये हो गया है CRD बीमारी से। क्योंकि CRD बीमारी ऐसी होती है, हवा के ज़रिए, उसके खाने के ज़रिए, मल के ज़रिए एक दूसरे की मुर्गी को या मुर्गे को बहुत जल्दी इफेक्ट दिखाती है। इसलिए CRD को तुरंत आते ही वो बच्चे को या मुर्गी को अलग करिए अच्छे मुर्गियों से, और ये दवा इस्तेमाल करिए जो मैंने बताया हूँ। इसके बाद आती है रानीखेत। RD नाम से जाना जाता है, इससे ND नाम से भी जाना जाता है, न्यूकास्टल डिसीज भी कहते हैं। तो ये बीमारी को RD जोन कहकर मेडिसिन मिल जाएगी। अगर से आप हैदराबाद के आसपास से हो तो आपको मेहंदीपट्टनम पे दक्कन होमियो पे मिल जाएगी ये RD जोन। अगर से नहीं है कहीं भी तो आपके आसपास के वेटरनरी शॉप में जाइए, रानीखेत बीमारी है ये, उसको मेडिसिन दीजिए कहकर पूछिए। अगर से कोई मेडिसिन अवेलेबल में है वहाँ पर तो दे देंगे। अगर से RD जोन है उनके पास तो ज़रूर वो असरदार होगी। फिर रानीखेत किस तरह पहचाने? सिंपल रहेगा बहुत। मुंडी इस तरह से टेढ़ी कर रही है या ऊपर इस तरह से टेढ़ी कर रही है, तो ये हो गया RD जोन। क्योंकि बहुत आसानी से पहचान सकते हो आप। अभी तो अपने पास नहीं आई है, इसलिए आगे जाकर जब आएगी, नहीं आना चाहिए, पर अगर से आए तो उसे अलग कर उस पर भी वीडियो बनाएंगे। हर बीमारियों पे वीडियो मिलते जाएंगे आपको। इसलिए RD जोन किस तरह पहचानोगे? RD मतलब रानीखेत को किस तरह पहचानोगे? इस तरह या इस तरह मुंडी उठा रही है और गोल फिर रही है, तो ये न्यूकास्टल डिसीज़ है, मतलब कि रानीखेत डिसीज़ है। तो इसे मेडिसिन क्या करते हो? RD जोन ये मेडिसिन लाकर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर से आपके बर्ड्स में एक को दो को आई है, फ़ौरन उसको अलग कर दीजिए। वो दो जाएंगे भी तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर सारे बर्ड्स को फैल जाएगी तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसलिए उसको अलग कर मेडिसिन करिए। इसके बाद होता है तीसरे नंबर पे आती है फॉलफॉक्स। फॉलफॉक्स माता के नाम से भी जाना जाता है। उसकी जो चोंच रहती है, कलगी रहती है, और मुंह के आसपास से, नाक के आसपास से फोड़े हो जाते हैं। उस पर भी वीडियो है फॉलफॉक्स के ऊपर, प्लेलिस्ट में देख सकते हो, पर अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ क्यों अच्छे से। फॉलफॉक्स के जो भी दाग दिख रहे हो आपको, वो दाग पे हल्दी और नीम का पत्ता जो रहता है वो अच्छे से पीस लीजिए। जिस तरह से मेहंदी रहती है, कौन मेहंदी लगाते हैं हाथों को, उस तरह से अच्छे से पीस कर उसमें 25% हल्दी मिलाइए। 25% मान लीजिए, 1 चमचा ले रहे हो आप, 1 चमचा पीसे हो, तो उसमें पाव चमचा हल्दी मिला देकर जहाँ पर भी फॉलफॉक्स के दाग है मुंह पर, पूरा मुंह पर अप्लाई करिए अच्छी धूप के टाइम पे, या शाम में नाइट के टाइम पे भी कर सकते हो आप, अच्छे से गर्म वेदर में। तो ये हो गया है इसका, फॉलफॉक्स को किस तरह पहचानना है और इलाज। ये 3 बीमारियां मेन बहुत घातक होते हैं, मुर्गी पालन में अक्सर आते हैं। तो ये बीमारियों को आसानी से पहचान सकते हो, ये मेडिसिन कर सकते हो आप, इससे बीमारी क्लियर हो जाएगी। और आपको एक सवाल आ रहा है, बहुत सारे भाई कमेंट में पूछ रहे हैं, भाई हमारी मुर्गी बीमार है, मुर्गा बीमार है, बच्चे बीमार है, मर जा रहे, क्या करना चाहिए, कौन सी दवा डालना चाहिए? आपको बीमारी पहचानने में नहीं आ रही है, पर आपको इतना पहचान रहे हो कि ये मुर्गा या मुर्गी बीमार है, तो क्या करते हो आप? वो मुर्गा हो या मुर्गी हो, जल्दी फ़ौरन अलग कर देते हो। अच्छे मुर्गों से अलग कर वहाँ पर उसे अलग रख कर ट्रीटमेंट करोगे। क्या ट्रीटमेंट करोगे? अगर से 1 महीने के ऊपर का बच्चा है या मुर्गी या मुर्गा है, तो टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड यहाँ पर है जो दे रखा हूँ मैं,
ये एवरी 15 डेज को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक एंटीबायोटिक रहेगी, मुर्गे को या मुर्गी को अंदर से इम्यून सिस्टम बढ़ाकर वो बीमारी को लड़ने की ताकत देती है। इसीलिए 1 महीने के ऊपर का जो भी बच्चा है या मुर्गी है उसे टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड पिलाना है। कितना पिलाना है, पीछे डोज लिखे हुआ रहता है। 4.5 लीटर पानी में 5 ग्राम, मतलब कि 1 लीटर का ढक्कन जो रहता है उस फुल दवा मिला देकर पीने के पानी में दे देना है। आपको अच्छों को भी दे सकते हो और बीमारों को भी दे सकते हो। इससे कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा, कोई इफेक्ट मतलब अच्छा इफेक्ट गिरेगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा मुर्गी को या मुर्गी को मुर्गी के बच्चे को, मुर्गी को क्या, मुर्गी को मुर्गे को या मुर्गी के बच्चों को। ये हो गया। इसके बाद 1 महीने से छोटा जो बच्चा है उसे लेक्सिन पाउडर पिला देना है। उस पर भी रिकमेंड डोज लिखे हुआ रहता है, वो डोज के हिसाब से आप पढ़ लोगे तो पीछे मालूम हो जाएगा। उस तरह से आपके पास जितने बच्चे हैं वो हिसाब से दवाई मिलाकर पानी में पिला देना है। अगर से नहीं पी रहे तो मुंह खोलकर इंजेक्शन के सहारे, सिरिंज के सहारे मुंह में छोड़ देना है, पिला देना है। ये दवाई सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम पिलाना चाहिए। उसके साथ साथ जब दवा पिला रहे हो, ये पिलाए के बाद आधे घंटे के बाद विमरोल टॉनिक इस्तेमाल करना है। ये एक मल्टी विटामिन्स की टॉनिक रहती है। ये टॉनिक से क्या है, बच्चा ज़्यादा खाएगा नहीं, बीमार बच्चा, तो वो बच्चे को अच्छे से ताकत मिलेगी मल्टी विटामिन से। ये एक हो गया है। और तीसरा प्रोसेस क्या है, जब भी बच्चा बीमार है, नहीं खा रहा है, तो आप जवारी का आटा हो आपके पास तो मत दीजिए। जिस तरह से हम रोटी डालने के लिए मत थे, उस तरह से मत कर मुंह खोलकर खिला दीजिए। खिला देकर उसके साथ साथ दवाई का पानी भी पिला दे सकते हो आप। ये हो गया है। अगर से आपके पास स्टार्टर फीड या फ्री स्टार्टर हो आपके पास तो मुंह खोलकर खिला दीजिए, ताकि उसे थोड़ा बहुत एनर्जी रह सके। और मेडिसिन इस्तेमाल करिए, इस तरह से डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे। अगले भी वीडियोस में बहुत सारी जानकारी मिलते रहेगी आपको बीमारियों के बारे में, मुर्गी पालन के बारे में। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकॉन भी ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए ऑल पे या नहीं है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक भी मार देना, लाइक से कुछ नहीं जाता, इसलिए मार दो लाइक। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखना और याद भी रखना।